नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी भैयाओं का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा अष्टमी के अंतर्गत जो प्रथम पाठ है हमारा फसल उत्पादन व प्रबंधन विज्ञान के अंतर्गत, उसका हम आज लास्ट दो चरण बचे थे, कटाई व भंडारण, उन चरणों का अध्ययन करेंगे। हमने इससे पहले वाले वीडियो के अंतर्गत जो पांचवा चरण था खरपतवार से सुरक्षा, वो चरण पढ़ा था। आज हम इस चरण वीडियो के अंतर्गत जो हमारा छठा चरण है कटाई और भंडारण, उसका अध्ययन करेंगे। तो पहले जो छठा चरण है वो है कटाई। कटाई क्या होती है? जब फसल पक जाती है पूर्ण रूप से, उस पक जाने के बाद उसे काटना ही कटाई कहलाता है। कटाई एक अनाज जो फसल होती है, उस अनाज को फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। जैसे रबी की फसल होती है, तो रबी की फसल की बुआई हम अक्टूबर नवंबर के अंतर्गत करते हैं, तो उनकी कटाई फरवरी और मार्च के अंतर्गत करते हैं। यानी कि जो बीज का समय होता है वो 3 से 4 महीने का समय लग जाता है। इसके अलावा जो अनाज की इस फसल को काटने के लिए हम या तो उसको जड़ सहित पौधे को उखाड़ देते हैं या धरातल के पास से काट देते हैं, और काटने के लिए हाथ के द्वारा जो कटाई की जाती है उसमें एक यंत्र प्रयोग किया जाता है। उस यंत्र का नाम होता है दराती। यानी कि हमारे देश में दराती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है, जिसको हम मारवाड़ी का नाम कहते हैं दांत का लेके आओ और कटाई करते हैं। आजकल जब बड़े क्षेत्र के अंदर फसल उगाई जाती है तो उसको हम काटने के लिए मशीनों का भी उपयोग करते हैं। एक मशीन फसल को काटने के लिए बड़े क्षेत्र में फसल होती है, तो एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हम हार्वेस्टर भी कहते हैं। और एक अन्य मशीन होती है, उस अन्य मशीन जिसको कहते हैं कंबाइन, उस कंबाइन मशीन का भी उपयोग करते हैं। आगे फसल कट जाने के बाद, काट देने के बाद उन फसल के जो भूसा होता है डंडियों से, उन डंडियों से अनाज के जो दाने होते हैं उन दाने को भूसे से पृथक करते हैं। उस पृथक करना कहलाता है थ्रेशिंग। यानी काटी गई फसल से बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। ये कार्य कंबाइन मशीन द्वारा किया जाता है। कौन कौन सा? फसल को काटना और काट करके उन भूसे से दानों को अलग करना। दोनों जब कार्य एक साथ किए जाते हैं, तो साथ करने के लिए एक मशीन प्रयोग करते हैं, और वो मशीन होती है कंबाइन मशीन। इन दोनों फसलों का यानी कि थ्रेशर और जो हार्वेस्टर होती है, उन दोनों मशीनों का एक साथ काम कर दिया जाता है। दोनों की संयुक्त रूप कौन सी मशीन है? तो वो होती है कंबाइन मशीन होती है। आप देखे होते हैं कि जब हमारे सीमित क्षेत्र के अंतर्गत फसल बोई जाती है या उस फसल के पौधे बहुत कम है, मारवाड़ी के अंदर कह सकते हैं कि 2 भारा है, तो अब 2 भारा फसल की मात्रा बहुत कम है, तो उनको डंडियों से दानों को पृथक करने के लिए मशीन का उपयोग नहीं करते। पुराने जमाने के अंदर देखा होगा आपने कि ऐसे में जब कम फसल होती थी, मशीनें इतनी ज्यादा नहीं होती थी, तो उनको हम हाथ से पटक करके दानों को अलग करते थे, या एक लठ की सहायता से उस फसल को कूटते थे। कूटने से वो दाने और भूसा अलग हो जाते थे। फिर निष्पावन विधि से उस दानों को और भूसे को अलग कर लिया जाता था। यानी कि जब छोटे खेत वाले ऐसे किसान होते हैं, उन भूसे से दानों को अलग करने के लिए पटक करके अलग करते हैं, जिसको हम कहते हैं विनोइंग। उसको हम विनोइंग कहते हैं। ये कार्य तभी किया जाता है जब फसल की मात्रा बहुत कम हो, अधिक मात्रा की जरूरत नहीं होती है। तो ये हमारा छठा चरण था, वो था कटाई। सातवां चरण हमारा वो है भंडारण। आज हम अंतिम चरण करेंगे भंडारण। जब फसल पक जाती है, पक जाने के बाद उसको काट लेते हैं। काटने के बाद उसको डंडियों से पृथक कर लेते हैं। पृथक करने के बाद हम उसको क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। आपने देखा होगा कि भंडारण करने के लिए आजकल
हम घर के अंतर्गत तो भंडारण करने के लिए या तो जूट के बोरों का उपयोग करते हैं और या धातु के बड़े बड़े पात्र का उपयोग करते हैं। पहले जमाने के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भंडारण करने के लिए अलग अलग तरह के यंत्र बनाए जाते थे घरों के अंतर्गत। उसमें आपने देखना बहुत सारे यंत्र होते हैं जिनके अंतर्गत भंडारण किया जाता था और उसके अंतर्गत जिनको मारवाड़ी के अंतर्गत एक भाषा में क्या नाम होता है, वैसे में आप उसको पूछना क्या नाम कहते हैं। साथ में सूखी नीम की पत्तियों को डाला जाता था। तो आपने कभी सोचा है कि उसमें सूखी नीम की पत्तियों को क्यों डाला जाता है? तो ये भंडारण होता है। तो भंडारण बड़े बड़े भंडार गृह बनाए जाते हैं, उनको हम साइलो भी कहते हैं। इससे पहले जो कटाई करते हैं ना, कटाई करने के बाद भंडारित करने का जो समय होता है, उस समय 3 से 4 महीने के बाद में किसानों को एक बार आराम करने का मौका मिल जाता है। तो स्वर्णिम दानों से भरी हुई फसल होती है, तो किसानों के हृदय में उमंग और उल्लास खुशी का उस समय माहौल होता है। तो ऐसे में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग हम त्योहार भी मनाते हैं फसल कटाई। जब उनालू फसलों की कटाई की जाती है, तो जैसे हमारे राजस्थान के अंतर्गत होली का त्यौहार मनाया जाता है। सियालू फसलें होती हैं उनकी कटाई करते हैं, तो दीपावली का पर्व मनाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत जैसे नाव्यू, बिहू, अलग पोंगल, वैसाखी, ये सभी त्योहार हैं किसी न किसी फसल की रबी या खरीफ की कटाई की फसल से जुड़ी होती हैं। जब इनकी फसल की कटाई के बाद कोई न कोई त्योहार मनाया जाता है, क्योंकि उस समय किसानों को एक आराम करने का जो अवसर प्राप्त होता है, उस अवसर के अंतर्गत वह खुशी के माहौल में रहता है ताकि एक बार फिर से नई फसल के लिए तंदुरुस्त हो जाता है। अब देखते हैं हम 7वां चरण है, 7 भंडारण। इसमें 2 बातें एक साथ ध्यान रखना। फर्स्ट चरण है हमारा, वो है मिट्टी को तैयार करना, और ये अंतिम चरण है भंडारण करना। यह अंतिम चरण है। ये बात ये ध्यान रखना, फर्स्ट और अंतिम चरण कौन सा है? भंडारण है, अंतिम चरण है। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना होता है, क्या हमें लंबे समय तक सुरक्षित रखना है, तो उनको सूक्ष्म जीवों, कीटों, चूहों आदि से सुरक्षित रखना पड़ता है। अर्थात फसल के अंतर्गत नमी की मात्रा में अधिक होती है, तो उनको सुरक्षित नहीं रखा जाता है। तो ऐसे में हम क्या करें? जब फसल की मात्रा में काटी गई फसल के दानों को सुखाई भी नहीं भंडारित कर दिया जाए, तो उनके अंतर्गत वो भी अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रहते हैं। यदि काटी गई फसल को पहला ये ध्यान रखना, पहले वही कि यदि फसल के दानों को अधिक समय तक सुरक्षित रखना है, अधिक समय तक रखना है, यदि फसल के दानों को अधिक समय तक